नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लाई हूँ वह जानकारी जिसका आप सभी कर रहे थे इंतज़ार बहुत समय से। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कक्षा पहली के ऑनलाइन फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं और कक्षा दूसरी और उससे ऊपर की कक्षाओं के ऑफलाइन फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं, कब तक फॉर्म आप भर सकते हैं और ड्रॉ किन तारीखों को होगा। यह संपूर्ण जानकारी मैं आज आपको आज की वीडियो के माध्यम से देने जा रही हूँ, इसीलिए इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। मैं आपको कहना चाहूँगी कि यह वीडियो व्हाट्सएप के माध्यम से अपने दोस्तों, अपने सगे संबंधियों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा और फेसबुक पर इसे पोस्ट ज़रूर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा जारी की गई तारीखों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। साथ ही मैं आप सभी से अपील करना चाहूँगी कि मेरे आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और केंद्रीय विद्यालय दाखिला से संबंधित लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए और सही इन्फॉर्मेशन पाने के लिए सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप सभी को कहना चाहूँगी कि सबकी शिक्षा वह पहला चैनल है जो आपके लिए जानकारी लेकर आ रहा है। तो अब मैं बताती हूँ आपको 2020-21 के एडमिशन शेड्यूल के बारे में। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने यह बात डिक्लेयर कर दी है, इसकी घोषणा कर दी है औपचारिक तौर पर कि वह प्रवेश के लिए विज्ञापन 17 जुलाई 2020 को दे देंगे और कक्षा पहली का ऑनलाइन फॉर्म आप भर सकते हैं 20 जुलाई 2020 जो कि सोमवार है सुबह 10 बजे से। 20 जुलाई 2020 जो कि सोमवार है सुबह 10 बजे से आप कक्षा पहली के ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। कक्षा पहली के ऑनलाइन फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है 7 अगस्त 2020 जो कि शुक्रवार है शाम के 7 बजे तक। 20 जुलाई 2020 जो कि सोमवार है सुबह 10 बजे से आप फॉर्म भर सकते हैं और 7 अगस्त 2020 जो कि शुक्रवार है 7 बजे तक, 7 अगस्त 2020 जो शाम 7 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म जो आपके लिए खुले हैं 19 दिनों के लिए खुले हैं। आप मुझसे यह सवाल भी करते थे कि मैम कितने दिनों तक फॉर्म हम भर पाएंगे। 19 दिनों का आपको समय दिया गया है, काफ़ी समय है। आप ऑनलाइन फॉर्म इन तारीखों के बीच में भर सकते हैं। फिर से बताना चाहूँगी 20 जुलाई 2020 से 7 अगस्त 2020। अब आपको बताना चाहूँगी कि जो वेटिंग लिस्ट जो आपकी माफ़ कीजिएगा, जो आपकी बच्चों की लिस्ट निकलेगी, यानी कि पहली लिस्ट, दूसरी लिस्ट और तीसरी लिस्ट, वो किन किन तारीखों पर निकलेगी उसके बारे में आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। पहली लिस्ट निकलेगी 11 अगस्त 2020 को जो कि है ट्यूसडे यानी कि मंगलवार। दूसरी लिस्ट निकलेगी 24 अगस्त 2020 जो कि है सोमवार। मैं साफ साफ शब्दों में कहना चाहूँगी कि दूसरी लिस्ट तभी निकलेगी यदि पहली लिस्ट की सारी सीट नहीं भरी होंगी, कुछ सीट्स खाली होंगी, तभी दूसरी लिस्ट निकलेगी। और उसके बाद तीसरी लिस्ट तब निकलेगी जब दूसरी लिस्ट के दाखिले के बाद कुछ सीट्स खाली रह जाएंगी और अगर दूसरी लिस्ट के बाद कुछ सीट्स खाली रह जाती हैं तो 26 अगस्त 2020 जो कि है बुधवार को तीसरी लिस्ट निकल जाएगी। साथ ही यह भी कहा गया है कि चयनित उपरोक्त जारी सूची के अनुसार विद्यार्थियों का प्रवेश आरंभ निम्न क्रम में होगा। शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत चयनित सेवा श्रेणी, वरीयता क्रम श्रेणी एवं दूसरी कैटेगरी में से चयनित उपरोक्त में शामिल आरक्षित कोटे में भरी सीटों के बाद रिक्त सीट पर प्रवेश होगा, यानी कि एडमिशन ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स ऑफ सिलेक्टेड लिस्ट इन द फॉलोइंग ऑर्डर। पहला RTE, सेकंड पे फ्रॉम सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी 1 and 2 एंड उसके बाद शॉर्टफॉल ऑफ रिजर्वेशन कोटा आफ्टर एडमिशन इन 1 and 2 अबव। अब आगे लिखा हुआ है कि सेवा श्रेणी वरीयता क्रम में चयनित विद्यार्थियों की सूची का प्रदर्शन एवं प्रवेश यदि आरक्षित सीटों को सुरक्षित रखते हुए सीटें रिक्त रहीं, यानी कि डिक्लेरेशन ऑफ प्रोविजनल सिलेक्ट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स as per the priority service category for the unreserved seats if any। 27 से 29 तारीख के बीच में, थर्सडे से 27 से 29 यानी 27 अगस्त से 29 अगस्त 2020 के बीच में। आगे लिखा हुआ है कि शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत एवं अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेश हेतु दूसरी अधिसूचना यदि पर्याप्त आवेदन पत्र प्राप्त न हुए हों तो यह कहा गया है कि जैसे कक्षा पहली के एडमिशन्स होंगे, लेकिन अगर ऐसा हुआ कि SC, ST, OBC, NCL इन सीट्स को पूरी भरी नहीं गई
तो फिर से हो सकता है कि दूसरी बार सेकंड नोटिफिकेशन निकाला जाए, लेकिन इस बार ऑफलाइन माध्यम से होगा, इस बार ऑनलाइन से नहीं होगा। तो 31 अगस्त से रजिस्ट्रेशन से 5 सितंबर 2020, और जो डिस्प्ले ऑफ लिस्ट होगा कैंडिडेट्स का वो 7 सितंबर से 11 सितंबर के बीच में होगा। अब आई बात कक्षा दूसरी और उससे ऊपर की कक्षाओं के दाखिले के बारे में बात की जा रही है। यह कब से होंगे? कक्षा दूसरी और उससे ऊपर की कक्षाओं के दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी 20 जुलाई 2020 से 25 जुलाई 2020। कक्षा दूसरी और उससे ऊपर की कक्षाओं, कक्षा दूसरी और अन्य कक्षाओं का पंजीकरण ऑफलाइन मोड के द्वारा, कक्षा 11वीं की यहाँ बात नहीं की जा रही है। ये तभी दाखिले होंगे अगर इन कक्षाओं में सीट खाली होंगी। मैं फिर से बताना चाहूँगी, 20 जुलाई 2020 से 25 जुलाई 2020 में आप जाकर कक्षा दूसरे और ऊपर से कक्षाओं के लिए आप अलग अलग केंद्रीय विद्यालय में जाकर फॉर्म के बारे में पता कर सकते हैं कि उनके स्कूल में सीट खाली है। अगर खाली है तो आप वहाँ से फॉर्म लेके आ सकते हैं, या फिर आप जिन भी केंद्रीय विद्यालय में अपने बच्चों का दाखिला करवाना चाहते हैं उनकी वेबसाइट पर जाइए। वेबसाइट पर भी जानकारी देते हैं कि किन कक्षाओं में कितनी सीट्स खाली हैं। तो आपको 20 से 25 जुलाई के बीच में आप ऑफलाइन फॉर्म स्कूल से प्राप्त कर सकते हैं, और यह ऑफलाइन फॉर्म पूरी तरह से निःशुल्क होता है, मुफ्त होता है। अब कक्षा द्वितीय तथा आगे की कक्षाओं के लिए सूची जारी करना, यानी कि अब लिस्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की जो लिस्ट होगी वह 19 जुलाई 2020 4 बजे आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। स्कूल के बाहर आमतौर पर लिस्ट लगा दी जाती है। और एडमिशन फॉर क्लास 2 ऑनवर्ड्स एडमिशन हो जाएगा 30 जुलाई से 7 अगस्त के बीच में दाखिला हो जाएगा। कक्षा 11वीं में प्रवेश के लिए पंजीकरण, यानी कि क्लास 11th के लिए जो एडमिशन कब से शुरू होगा? विद इन अ वीक ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ क्लास 10 रिजल्ट्स। जैसे कक्षा 10वीं का रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसके एक हफ्ते के अंदर कक्षा 11वीं के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। डिस्प्ले ऑफ एडमिशन लिस्ट एंड एडमिशन्स ऑफ क्लास 11, मतलब कि जिन बच्चों का दाखिला हुआ उनकी एडमिशन लिस्ट जारी कर दी जाएगी और उन्हें एडमिशन दिया जाएगा अगले जब कक्षा 10वीं के रिजल्ट के 2 हफ्तों के अंदर अंदर। अब आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है, कक्षा 11वीं में प्रवेश के लिए पंजीकरण, प्रवेश सूची जारी करना एवं प्रवेश, यानी कि रजिस्ट्रेशन, डिस्प्ले ऑफ एडमिशन लिस्ट एंड एडमिशन्स ऑफ इन क्लास 11 सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज। मतलब कि मैं फिर से बताना चाहूँगी, यदि खाली सीट्स है तो कक्षा 11वीं में प्रवेश के लिए पंजीकरण, प्रवेश सूची जारी करना आफ्टर द एडमिशन्स ऑफ केवी स्टूडेंट्स इन क्लास 10, यानी कि बाकी स्टूडेंट्स के लिए इसके बाद दाखिले होंगे। और कक्षा 11वीं में के सहित सभी कक्षाओं में प्रवेश के लिए अंतिम तिथि है 15 सितंबर 2020, जो कि है मंगलवार। यह जानकारी दी है केंद्रीय विद्यालय संगठन ने। कब से फॉर्म निकलेंगे, किन तारीखों से आपके बच्चों की लिस्ट निकलेगी और किन तारीखों पर दाखिले हो सकते हैं, मैं फिर से एक बार बताना चाहूँगी। ऑनलाइन फॉर्म कक्षा पहली का आप भर सकते हैं 20 जुलाई 2020 से 7 अगस्त 2020 तक, और कक्षा दूसरी और उससे ऊपर की कक्षाओं के ऑफलाइन फॉर्म, या मैं कक्षा 11वीं की बात नहीं कर रही, 20 जुलाई से 25 जुलाई तक। और कक्षा 11वीं में दाखिले के लिए सबसे पहले मौका दिया जाएगा उन स्टूडेंट्स को जो केवी ट्रांसफ़र से आएंगे। पहले केवी स्टूडेंट्स का मैंने बताया था आपको कि जो उसी केवी में पढ़ते हैं, 10वीं से 11वीं में आ रहे हैं और केवी ट्रांसफ़र से आ रहे हैं। उसके बाद अगर सीट्स बचती हैं तो अन्य स्कूल के बच्चों को लिया जाता है। तो बताया गया है कि मतलब एक हफ्ते के अंदर अंदर जो रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा कक्षा 10वीं का, रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा फॉर केवी स्टूडेंट्स, और फिर नॉन केवी स्टूडेंट्स के लिए केवी स्टूडेंट्स के एडमिशन के बाद तकरीबन 2 हफ्ते के बाद ये प्रक्रिया होगी। लेकिन मैं कक्षा 11वीं के स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगी कि वे जो कक्षा 11वीं में दाखिला लेना चाहते हैं उन स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगी कि आप जिन स्कूल में दाखिला लेना चाहते हैं उनकी वेबसाइट्स पर ध्यान दीजिएगा, सबकी शिक्षा की वीडियोस को भी देखते रहिएगा, और हो सके तो जिन केवी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ जाकर एक बार खुद जानकारी ज़रूर प्राप्त करने की कोशिश करिएगा। तो यह थी जानकारी जो मैं आपके लिए लाना चाहती थी। उम्मीद करती हूँ अब आपके बहुत से सवाल जो आपके मन में थे, अब उनका आपको सवालों का जवाब मिल गया होगा। फिर से कहना चाहूँगी, 20 जुलाई 2020 से कक्षा पहली का ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं और आखिरी तारीख है 7 अगस्त 2020, और कक्षा दूसरी और उससे ऊपर की कक्षाओं के ऑफलाइन फॉर्म आप भर सकते हैं 20 जुलाई 2020 से 25 जुलाई 2020 तक।
उम्मीद करती हूँ उस जानकारी से आपको लाभ हुआ होगा और मैं आप सभी से यह अपील करूँगी कि यह वीडियो व्हाट्सएप के माध्यम से औरों के साथ शेयर ज़रूर करें, अपने फेसबुक के माध्यम से भी औरों के साथ शेयर करें ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने बच्चों का दाखिला किसी भी स्कूल में नहीं कराया और वे केंद्रीय विद्यालय दाखिले के इंतज़ार में बैठे हैं।